कि यदि बिहार में तेजस्वी प्रसाद यादव की सरकार चाहते हैं और आने वाले दिनों में युवाओं को नौकरी, जो 17 साल बनाम 17 महीना का नजीर पेश किया है हम लोगों ने, जिस सरकार में मैं भी, आपका बेटा भी उसमें शामिल था, उस नजीर को आप फिर आगे उसका देखना चाहते हैं। ये तो ट्रेलर था। यदि पूरी फिल्म देखना चाहते हैं तो आपको अभी से ही तैयारी करनी होगी। हमें मौका मिला सांसद बनने का। 2004 से 9 में समस्तीपुर का सांसद था। 2009 में परिसीमन हुआ और पातेपुर उसमें शामिल हुआ, नाम बदलकर उजियारपुर हुआ। 2009 में मैंने क्या, मेरे कार्यकाल में क्या हुआ, जब ये जानेंगे तभी आप आलोक मेहता के बारे में एक छवि स्थापित कर सकेंगे। याद कीजिए, जिन्होंने जननायक कर्पूरी ठाकुर को कहा था कि ये आरक्षण कहां से आई, उसके आगे नहीं बोलेंगे, उन्होंने गाली दी थी। और वही लोग घूम फिर कर फिर एक जगह जमा हो गए हैं। बहुत बातें नहीं कहूंगा, कुछ बातें सीताराम बाबू ने, कुछ प्रेमा जी ने अभी आपके बीच रखी। मेरा लगाव बहुत पुराना है पातेपुर से। बार बार आपने हराया मतलब किसी परिस्थिति की वजह से मैं हारा, लेकिन फिर भी वो प्यार है जो मुझे खींच कर यहाँ ले आता है। हमारे नेता और हमें विश्वास है कि इस बार हम लोग किला फतह करेंगे। इस बार हम लोग किला फतह करेंगे। हमें सोचने की जरूरत है कि इतनी बड़ी समाजवादियों की धरती, और यहां पर अंतिम परिणाम जो है वह किसी दूसरे दिशा में क्यों जा रहा है? वो इसलिए जा रहा है कि हम अपने वोट के प्रति पूरी तरह सतर्क नहीं। बहुत लोगों का रहता है कि हम सूद नहीं लेते। हम बहुत सारे वर्कर्स का कहना है कि हम उनसे बात नहीं करते, लेकिन आप अपने पीछे मुड़कर देखिए, आपके पीछे जो वर्कर खड़े हैं, आपके पीछे जो मतदाता मालिक खड़े हैं, उनका भी ये कंप्लेन है कि आप उनकी नहीं सुध लेते। तो हम आपसे निवेदन करने आए हैं कि पीछे मुड़िए और जो लोग किसी कारण से रुष्ट हैं, किसी कारण से नाराज हैं, उनको गले लगाइए और उनको साथ लाइए और अपनी ताकत को बढ़ाइए। आपकी ताकत उसके साथ नहीं रहने से कमजोर हो रही है। समाज का अंतिम पंक्ति का व्यक्ति आज किसी के डर और किसी के भय से वोट नहीं देता। आज अपनी उसकी स्वायत्ता है, और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो वोट का अधिकार दिया है उसको वो पूरी तरह एक्सरसाइज करता है। और वही एक चीज है जो किसी गरीब और किसी अमीर को मिला हुआ है। इसलिए उनके प्रति वो सम्मान, उनके स्वाभिमान को साथ में लेकर यदि आप मिलाएंगे तो वो आपके साथ कदम में कदम मिलाकर आगे बढ़ेंगे। हमें मौका मिला सांसद बनने का। 2004 से 9 में समस्तीपुर का सांसद था। 2009 में परिसीमन हुआ और पातेपुर उसमें शामिल हुआ, नाम बदलकर उजियारपुर हुआ। 2009 में मैंने क्या, मेरे कार्यकाल में क्या हुआ, जब ये जानेंगे तभी आप आलोक मेहता के बारे में एक छवि स्थापित कर सकेंगे। हमने समस्तीपुर में लगभग 950 किलोमीटर का सड़क का निर्माण किया, और यह इसलिए कराया कि माकूल स्थिति थी, और रघुवंश बाबू देश के ग्रामीण विकास मंत्री थे। और उतना ही नहीं, पातेपुर हमारे क्षेत्र में नहीं था, लेकिन पातेपुर और जंदाहा दोनों क्षेत्र में जिला पार्षद भाई राम बाबू जी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत। और रघुवंश बाबू और माननीय लालू प्रसाद जी रेल मंत्री हुआ करते थे। रघुवंश बाबू के रहते हुए प्रेमा जी ने अनुशंसा की, लेकिन उसमें आवश्यकता थी किसी सांसद की अनुशंसा की साथ में। तो यहाँ पर रामविलास पासवान जी यहाँ के मतलब प्रतिनिधि हुआ करते थे। किसी वजह से मुलाकात नहीं होती थी, तो अंत में रघुवंश बाबू ने हमारी अनुशंसा पर पातेपुर की सारे सड़कों को, जो प्रधानमंत्री सड़क योजना से बनाई गई है, उस अनुशंसा को स्वीकारते हुए यहाँ अनुमति दी थी। और इस तरह से जंदाहा की भी कई सड़कें हैं। ये लगाव हमारा कभी छूटने वाला नहीं है, इसलिए हम आपके बीच आए हैं। पिछली दफा भी 2009 में मैं चुनाव लड़ा था, तो मैं महज
17-18 हजार वोट से हार गया, और पता चला कि पूरा समस्तीपुर वोट देके जिता दिया और अपने घरे में हम हार गए। हम आपके बीच आए हैं कि आपको इन बातों को पहले समझना होगा, मूल्यों को समझना होगा। यह लड़ाई कैसी लड़ाई है? आलोक मेहता की लड़ाई किसी भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट से नहीं है, नित्यानंद राय जी से नहीं है। नित्यानंद राय जी के पीछे जो खड़ी ताकत है, जो उनके कंधे पर बंदूक रख के कभी लालू प्रसाद जी, कभी तेजस्वी प्रसाद यादव जी, और कभी आप देश की अवाम, जो गरीब अवाम है, उसके हक हुकूक के खिलाफ जो निशाना डाल करती है, उसके खिलाफ हमारी लड़ाई है। यह लड़ाई नित्यानंद से नहीं, नित्यानंद तो एक मुखौटा है, उसके पीछे जो खड़ा है उसको देखिए। ये वही लोग हैं, उनको याद कीजिए जिन्होंने जननायक कर्पूरी ठाकुर को कहा था कि ये आरक्षण कहां से आई, उसके आगे नहीं बोलेंगे, उन्होंने गाली दी थी। और वही लोग घूम फिर कर फिर एक जगह जमा हो गए हैं। अब उनका अपना दाल जब नहीं गल रहा है तो आगे मुखौटा ले आते हैं, कभी नित्यानंद जी का और कभी किसी और का, ताकि आप कंफ्यूज रहे। आजकल जिन लोगों ने अमर शहीद जगदेव बाबू की हत्या करवाई, वो लोग भी आजकल माला पहनाने चले जाते हैं कंफ्यूज करने के लिए। आप कंफ्यूज हो जाइए कि वो आपके शुभचिंतक हैं कि आपके विरोधी है, इसे किसी को कंफ्यूज करने के लिए किया जाता है। तो हम लोगों को इस बात के लिए सतर्क होना होगा कि हमारी ताकत क्या है। काम धाम होता रहेगा। माननीय लालू प्रसाद जी जब रेल मंत्री थे तो इसी ताजपुर से पातेपुर होते हुए, महुआ होते हुए रेल लाइन का सर्वे हम लोगों ने करवाया था। मेरा ही प्रस्ताव था। उस प्रस्ताव के बाद वहां का सर्वे हुआ, लेकिन सरकार बदली और उसका देखिए आज तक कहीं अता पता नहीं है। माननीय सांसद से कुछ लोगों ने इस पर सवाल भी किया, कोई कान पर जू नहीं देगा। आज जितने भी कार्य आलोक मेहता द्वारा अनुशंसित थे, उन्हीं में से कुछ कार्यों को अंजाम दिया जा रहा है, लेकिन उसका उद्घाटन और शिलान्यास करने के लिए लोग बेचैन रहते हैं। लेकिन जब अनुशंसा करानी होती है, काम कराना होता है, उस समय कहीं अता पता नहीं होता। आपसे हम अनुरोध करने आए हैं कि यदि बिहार में तेजस्वी प्रसाद यादव की सरकार चाहते हैं और आने वाले दिनों में युवाओं को नौकरी, जो 17 साल बनाम 17 महीना का नजीर पेश किया है हम लोगों ने, जिस सरकार में मैं भी, आपका बेटा भी उसमें शामिल था, उस नजीर को आप फिर आगे उसका देखना चाहते हैं। ये तो ट्रेलर था। यदि पूरी फिल्म देखना चाहते हैं तो आपको अभी से ही तैयारी करनी होगी, अभी से अपनी ताकत को एकत्रित करना होगा। याद रखिए भाइयों, एक जमाना था जब लड़ाई होती थी, हंसरी होता था, तो लाठी, गोली, बंदूक इकट्ठा किया जाता था। 10 गांव का लोग इकट्ठा करता था, तैयारी करता था लोग, तीर धनुष सब तैयारी होती थी। आज का तीर धनुष, लाठी, गोली सब बैलेट में है, सब वोट में है, और उस वोट में, उस बैलेट में उतनी ताकत है जितना बुलेट में भी नहीं है। आप उस बुलेट को इकट्ठा कीजिए, अपने वोट को इकट्ठा कीजिए और तब सामना कीजिए। 5 वर्ष के बाद आज आपको एहसास हो रहा होगा कि जनता की आकांक्षाएं और अपेक्षाएं कुछ और थी, वादे कुछ और किए गए थे, 15 लाख रुपया से लेकर और 2-2 करोड़ नौकरी तक, कहीं दूर दूर तक अता पता नहीं है। जब उसकी बात होती है तो कहीं और ध्यान भटका दिया जाता है। ऐसा लगता है कि उसके पहले हम लोग पूजा पाठ नहीं करते थे। इसलिए हम लोग को सतर्क होना है और इस चुनाव में अपने आप को ताकत प्रदान करना है, एकजुट होकर। और राष्ट्रीय जनता दल का जो उम्मीदवार मुझे बनाकर भेजा गया है, यह आपका उम्मीदवार है, सभी महागठबंधन के ताकतों का उम्मीदवार है, और उतना ही नहीं, आम आवाम का उम्मीदवार है। हर व्यक्ति स्वतंत्र है अपना वोट देने के लिए। हम उन तमाम साथियों को धन्यवाद देना चाहते हैं जिन्होंने किसी भी दल में रह के अपने विवेक का इस्तेमाल करके हमारे साथ अपना समर्थन एक्सटेंड किया है। उनके प्रति उनको भी मैं सलाम करता हूं। और आज वह समय है कि इस देश में इसके पहले कि प्रजातंत्र और समाजवाद समाप्त हो जाए, उसके पहले सतर्क होइए और अपनी ताकत को बढ़ाकर अपना कैंडिडेट जिताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। समापन
सभा के संतोष जी से आग्रह है समापन कि मंच पे आए। संतोष जी, राजनारायण बाबू बलिरामपुर करेंगे। मुखिया संतोष हमारे जी। संतोष सहनी मुखिया